सो हाय एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, जो बेसिक टर्म्स हैं आईपी, पोर्ट्स, लैन एंड वैन के बारे में, जो कि हमारे कोर्स के लिए कंपलसरी है। ठीक है, नेटवर्किंग अपने आप में काफ़ी बड़ी स्टडी है। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकल लाइन से हैं तो आपको इन सभी पॉइंट्स का या फिर टर्म्स का ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं है तो भी आप इसको सीख सकते हैं इजिली, कोई ऐसा बड़ा सीन नहीं है। सो लेट्स सी। सो नेटवर्किंग, सबसे पहले नेटवर्किंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। A network is interconnected group of computers that are able to share files, information and resources between them. So basically एक नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर्स या मोबाइल्स या जो भी डिवाइसेस हैं वो एक नेटवर्क की हेल्प से आपस में कनेक्टेड होते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में, तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एग्जाम्पल है नेटवर्क का। सो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर हम इंटरनेट की बात करें तो नेटवर्क है, लेकिन इंटरनेट से नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क से इंटरनेट है। यानी कि इन अदर वर्ड्स नेटवर्क का पार्ट है एक इंटरनेट। ठीक है, सो नेटवर्किंग के यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स होते हैं। हम इस कोर्स में कवर करेंगे सिर्फ 2 टाइप्स को। सबसे पहले हम तीनों टाइप्स देख लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया नेटवर्क को हम लैन भी बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम मैन बोलते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क को हम वैन बोलते हैं। सो इस कोर्स के बीच में हम कवर करेंगे लैन और वैन को, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को और वाइड एरिया नेटवर्क को। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं लैन और वैन को। सो बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ लैन क्या है। लैन जैसे कि इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी नाम है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वहीं से हमें पता चलता है कि लोकल एरिया का जो नेटवर्क है उसको हम लैन बोलते हैं। सो इन अदर वर्ड्स इट इज यूज्ड इन स्मॉल एरिया और बिल्डिंग्स लाइक कॉलेज, ऑफिस एटसेट्रा। सो एक प्राइवेट वाईफाई होती है, जैसे कोई कंपनी होती है, यानी कि कोई ऑफिस होता है या फिर आपका कॉलेज है, स्कूल है, उसके बीच में जो नेटवर्क है जहाँ पे वो नेटवर्क अवेलेबल होगा, जो आपकी कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स पड़े होंगे वो एक इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, नेटवर्क से, तो उसको हम लैन बोलते हैं। ठीक है, अदर साइड वैन क्या है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सो जैसे कि इसकी इसकी मतलब डेफिनेशन स्टेट करती है, इसका नाम स्टेट करता है, ये वाइडर एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि अक्रॉस कंट्री और वर्ल्ड के भी हो सकता है। अदर साइड लैन सिर्फ लिमिटेड था एक बिल्डिंग के अंदर, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, एक स्मॉल प्राइवेट जगह के अंदर। ठीक है, वैन लेकिन कवर करता है पूरी कंट्री को या फिर पूरी दुनिया को। तो काफ़ी सारे लैन्स मिलके भी वैन बनते हैं। तो लैन प्राइवेट होता है, प्राइवेट ऑनिड होता है, जैसे कि एक वाईफाई हो गया जिसका एक पासवर्ड होगा और मॉनिटर कर सकता है जो यूज़र है उसकी कंपनी का। ठीक है, तो ये प्राइवेट हो सकता है लैन। वैन प्राइवेट नहीं होता, वैन पब्लिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप होता है काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड लैन का, जो कि प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, इसको हम इसलिए पब्लिक कंसिडर करते हैं। ठीक है, लैन फास्टर होगा क्योंकि लैन पे कम ट्रैफिक होगा। ठीक है, कम ट्रैफिक होगा और मोस्टली लैन के बीच में जो वायर्स की हेल्प से नेटवर्क ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक नेटवर्क वायर से कनेक्टेड होते हैं, तो उसके बीच में जो डाटा ट्रांसमिशन होते ही वो काफ़ी फास्ट होता है, तो इसलिए लैन हमेशा फास्ट रहता है। अदर साइड वैन के बीच में हम वायरलेसली डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू। तो इसमें हमारे पास जो कि टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, डाटा ट्रांसफ़र होने में बफरिंग होती है, तो थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू लैन। लैन काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, वैन स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें पहले पैकेट सेंड होंगे, ठीक है, फिर एक्नॉलेज होंगे, फिर रिसीव होंगे, तो एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। वैन थोड़ा स्लो होता है, जैसे कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं कई बार स्लो होता है, लेकिन लैन काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, लैन सिक्योर होता है क्योंकि प्राइवेट है, इसके बीच में लिमिटेड बंदे होंगे, तो लैन ज़्यादा सिक्योर है। लैन पे मलेशियस एक्टिविटी इजीली ट्रैक हो जाती है और कैप्चर किया जा सकता है। मैन पर यानी कि वैन पर लेस सिक्योर है क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल के हिसाब से दुनिया भर के यूज़र्स होते हैं। मलेशियस यहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं, कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है नेटवर्क पर, तो वैन को हम लेस सिक्योर कंसिडर करते हैं। सो लैन का एग्जांपल है वाईफाई, जैसे कि मैंने बता दिया ऑलरेडी, और वैन का एग्जांपल है इंटरनेट, जो कि ऑल ओवर इंडिया यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। ठीक है, सो अभी इन चीज़ों का प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। तो
बेसिक टर्म्स आईपी एड्रेस और पोर्ट्स। ठीक है, नेटवर्किंग की सबसे बेसिक और मेजर टर्म्स जिनके आगे नेटवर्किंग में पूरी स्टडी की जाती है, तो बेसिक टर्म्स आईपी एड्रेस होती हैं और पोर्ट्स ही होते हैं। तो सबसे पहले हम आईपी एड्रेस देख लेते हैं। एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि स्टैंड करता है आईपी के लिए। एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज ए नेटवर्क डिवाइस। सो बेसिकली अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें, हर एक चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका मोबाइल हो गया, आपका पीसी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, वो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, जो कि इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द डाटा फॉर्मेट सेंट विया द नेटवर्क, जो कि सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है कि डाटा कैसे सेंड होगा नेटवर्क के बीच में। एग्जाम्पल दिया है मैंने आईपी एड्रेस का 192.168.56.1। कुछ भी हो सकता है आपका आईपी एड्रेस, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप आईपी एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं। और हर एक मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है। आपके मोबाइल का अलग होगा, आपके लैपटॉप का अलग होगा, पीसी का अलग होगा। जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है चीज़ नेटवर्क से, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क पे कि हाँ, ये आईपी एड्रेस इस मशीन का है। तो बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। पोर्ट्स बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो बेसिकली इसके बीच में जो डाटा होता है वो, अब दो पोर्ट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स उसके, ठीक है, दो मशीन्स के। तो उन दोनों मशीनों को पता चल जाएगा कि किस टाइप का डाटा जो है ट्रांसफर होने वाला है। तो एफटीपी के केस में हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिसमें एफटीपी फाइल यानी कि फाइल्स जो है वो ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, जब एचटीटीपी हम यूज़ करते हैं, कोई ब्राउजर यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एचटीटीपी डालते हैं, तो वो वेब सर्वर के लिए होता है। वेबसाइट का जो कॉपी है वो ट्रांसफ़र करता है सर्वर क्लाइंट को, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनाते हैं, मतलब एचटीएमएल से, और एचटीटीपी पे ट्रांसफ़र होता है। तो मोस्टली आज की डेट में एचटीटीपीएस यूज़ किया जाता है, जो कि सिक्योर वर्जन है एचटीटीपी का, जिसके बीच में जो डाटा है वो एन्क्रिप्टेड की फॉर्म में जाके ट्रांसफ़र होता है, ताकि बीच में कोई इसको स्टील ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना एंड्रॉयड एमुलेटर। ठीक है, सो आप सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड के टर्मिनल में। मैं आपको टर्मक्स दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टर्मक्स है वो स्टार्ट हो चुका है। एफ्टरॉइड वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें इसको, वहाँ से वर्किंग टर्म्स की फाइल मिल जाएगी। इसके बीच में अपने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर लें, जो भी आपको पीडीएफ नोट्स में दिए जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने nmap टूल्स और कुछ गिट वगैरह के पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, हर एक मशीन का आईपी एड्रेस होता है, तो अभी हमारे एमुलेटर का आईपी एड्रेस क्या है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे इफ config कमांड टाइप करेंगे, जिससे हमारा जो आईपी एड्रेस है वो शो हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा 172.29154 ऐसा कुछ आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है डिफरेंट केस में। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, अपने सीएमडी की हेल्प से या फिर विंडो की सेटिंग में जाके, और मोबाइल के आप डायरेक्टली अगर गूगल करते हैं ना व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो भी आपका आईपी एड्रेस आपको जो है विजिबल हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि पोर्ट्स क्या है। हर एक वेबसाइट की पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम कोई भी वेबसाइट ले लेंगे, जिसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे गूगल वेबसाइट ले लेते हैं कि google.com की क्या क्या पोर्ट्स अभी ओपन है। ठीक है, ऐसे अलग अलग वेबसाइट होती हैं, जैसे कि वेबमेल के पोर्ट्स भी होते हैं, काफ़ी डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। सिर्फ अभी के लिए आप इतना देख लें। तो यहाँ पे मैं nmap टूल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि नेटवर्क मैपर है। काफ़ी पावरफुल टूल है अपने आप में ही, मेटास्प्लोइट के जैसा ये भी। ठीक है, अगर आप बग बाउंटी या वेबसाइट हैकिंग करते हैं, तो ये मस्ट यूज़ की जाने वाली टूल है, जो कि फर्स्ट स्टेज पे ही आपको यूज़ करना पड़ता है, जिसके आप हेल्प से आप वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो nmap google.com यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, और कुछ सेकंड वेट करने के बाद, ठीक है, आपके पास कई बार टाइम भी लग जाता है 1-2 मिनट का, तो मैं वीडियो यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। तो कुछ सेकंड के बाद हमारे पास जो अवेलेबल पोर्ट्स हैं और डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। ये देखिए, HTTP और HTTPS पोर्ट ओपन है google.com पे। इस पे काफ़ी सारी और भी पोर्ट्स ओपन होंगी जो कि हिडन है। ठीक है, पोर्ट्स यहाँ पे क्लोज होती है वो भी शो जाता है, क्योंकि गूगल एक अपने आप में बहुत पावरफुल वेबसाइट है, और एक सर्च इंजन का यूआरएल हमने एंटर किया है। ठीक है, तो आप डिफरेंट वेबसाइट पे टेस्ट करके, अपने कॉलेजेस की वेबसाइट पे आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि उन पे क्या क्या पोर्ट्स ओपन है। सो ये पोर्ट्स थी और ये आईपी एड्रेस थी। आई होप आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही रिमेंबर रखें जितना मैंने इसमें दिखाया है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का हम आगे कोर्स में यूज़ करने वाले हैं, आईपी एड्रेस का और पोर्ट्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।